हेलो, वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फॉर यूनिक एंड ऑसम पीपल। और आज मेरा टॉपिक है कि जो छोटे बच्चे हैं, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि छोटे बच्चे हैं, बहुत जिद करते हैं, कहना नहीं मानते। आखिर ऐसा क्या करें कि वो कहना माने, चीज़ों को समझें। और दूसरा मैं ये बताऊंगी कि छोटे बच्चों को कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाएं। ठीक है, तो पहले मैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आती हूँ कि कैसे छोटे बच्चों की जिद हम लोग ख़त्म करें या वो हमारा कहना माने। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी रहती है हर चीज़ को जानने की, समझने की। पहली चीज़ तो आप वो जो सही बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका आंसर दीजिए। ठीक है, और जब आप उनकी हर बात का आंसर देंगे तो वो आपसे कनेक्ट होंगे हार्ट टू हार्ट। आखिर आप उनके पेरेंट्स हैं, मदर हो चाहे फादर हो। ठीक है, तो बच्चा सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल अपने मम्मी पापा के पास रहता है। ठीक है, तो आपसे जब वो कनेक्ट होंगे तभी वो आपकी चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, पहला तो आप उनकी हर बात का जवाब दीजिए। दूसरी चीज़, जब वो जिद करें किसी भी चीज़ को लेकर, जब वो जिद करें तो उनसे ये बिल्कुल भी मत कहिए तुम बहुत जिद्दी हो, तुम ये करो, तुम वो करो, बिल्कुल हम तुम्हें ये नहीं दिलाएंगे, वो नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। तुरंत वहाँ पे आप अपना दिमाग यूज़ करिए। और उनका जो दिमाग है, देखिए, वो तब तक जिद करेंगे जब तक उनके दिमाग में उस चीज़ के लिए वो चीज़ रहेगी। तुरंत उनका दिमाग डाइवर्ट कर दीजिए किसी और काम में, किसी और काम में उनका दिमाग डाइवर्ट कर दीजिए कि अच्छा ठीक है, हम लोग कल वहाँ गए थे, वो खाया था, वो कितना अच्छा था ना, चलो फिर से दिलाएंगे। मतलब जो भी चीज़ उनको पसंद हो, दिमाग दूसरी चीज़ों में डाइवर्ट कर दीजिए। दिमाग डाइवर्ट होते ही उनकी जिद खत्म होगी। ठीक, तीसरा, अगर आप लोग बोलते हैं सब लोग कि बच्चे फ़ोन बहुत देखते हैं, छोटे बच्चे फ़ोन बहुत देखते हैं, फ़ोन बहुत देखते हैं, तो देखिए, फ़ोन देखना कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो फ़ोन देखते हैं तो फ़ोन से बहुत कुछ सीखते भी हैं, जो कि पेरेंट्स नहीं सिखा पाते और ना पेरेंट्स इतना टाइम दे पाते हैं अपने बच्चों को सिखाने में। मेरा 5 साल का होने जा रहा है मेरा बेटा, वो फ़ोन से इतना कुछ सीखा है। तो फिर आप फ़ोन के पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखिए, पॉजिटिव पार्ट को देखिए, नेगेटिव पार्ट को मत देखिए। हाँ, यहाँ ये सवाल उठता है कि बहुत फ़ोन देखता है, कहीं आंखें ना खराब हो जाए। तो प्लीज़, ना तो आप उससे ऐसा कहिए कि फ़ोन देखने से आंखें खराब होती है, और ना खुद ऐसा सोचिए, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही होता है। ठीक है, आंखें बहुत तेज होती हैं फ़ोन देखने से। ठीक है, ब्रेन बहुत तेज होता है फ़ोन देखने से, वोकेबलरी बहुत बढ़ती है फ़ोन देखने से, ये सोचिए। और दूसरी चीज़, आप फ़ोन का जो टाइम पीरियड है, आपको उन्हें फ़ोन देखने से मना मत करिए, उनका टाइम सेट कर दीजिए। टाइम सेट कैसे करेंगे? आप उनको दूसरे कामों में, एक्टिविटी में लगाइए, पढ़ाई में लगाइए। अब बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है, अब आप कहेंगे पढ़ते ही नहीं है बच्चे, तो अब हम कैसे लगा दें उनको दूसरी एक्टिविटी में? आपको उनके साथ टाइम देना पड़ेगा। हर बच्चा पोएम गा गा के, जो राइम्स होते हैं, उसे बहुत पसंद होता है पढ़ना या सुनना। या अगर आप उसे कहानी सुनाएंगे ना, तो सीरियसली वो कहानी में उसका दिमाग बहुत अच्छे से लगेगा। ठीक है, आजकल मैं अपने छोटे बेटे को, अपने एक ही तो बेटा है मेरा, छोटा आ बड़ा, न ल नल पा ल पल लिखना और पढ़ना सिखा रही हूँ। तो मैं उसे मारती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और मैं खुद अपना पेशेंस इतना रखती हूँ कि वो नहीं पढ़ पाता तो कई बार, अरे वाह अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। बच्चों को बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ाना पड़ता है। उसने थोड़ा सा अच्छा किया, वेरी गुड, हैप्पी, यू कैन डू इट, तुमने तो बहुत अच्छा किया, तुम तो कर सकते हो, तुमने तो कर लिया। पढ़ाई तो कितनी ईजी होती है, तुम्हें तो फालतू ही, इतना फालतू में मन नहीं करता। वो खुद कहता है, हाँ मम्मा पढ़ाई तो बहुत ईजी होती है, मैं तो फालतू ही नहीं पढ़ रहा था ना, कितना मज़ा आ रहा है पढ़ने में। तो उनका इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। दूसरी चीज़, उनको आप एक कपड़ा दे दीजिए घर की टेबल साफ करने के लिए। सीरियसली, आपको भले ही वो काम अच्छा ना लगे, मगर जो छोटे बच्चे होते हैं 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, जब हम उनको कोई टास्क देते हैं, बेटा ये टेबल साफ करो, तो वो रगड़ रगड़ के अच्छी नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे, मगर करेंगे। उनको आप घर के काम करवाइए, उनसे कहिए जितने भी स्लीपर्स हैं, जितने भी शूज़ है, बेटा शू रैक में रखो। और जब वो रखें तो वेरी गुड, कहीं भी स्लीपर नहीं दिख रहा है, शूज़ नहीं दिख रहा। हो सकता है कि आप लोगों को ये लगे कि अरे ये क्या है, लेकिन सीरियसली ये चीज़ें वर्क करती हैं। घर पे अगर कहीं भी किसी ने चाय पी के कप रख दिया हो, बर्तन हो, तो ये काम उनको दीजिए कि चलो चलो बेटा किचन में रख के आओ, ये काम करके आओ, और वो रख के आए तो वेरी गुड। अरे तो आप तो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें सीख लेते हो। तो इस तरह आप उनसे फ़ोन की आदत छुड़वाइए। और सबसे अच्छा, अगर आप उन्हें लगाना चाहते हैं किसी चीज़ में, तो ड्राइंग करने को दे दीजिए। खराब करें अच्छी करें, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है,
ड्राइंग करने को दे दीजिए और वो अकेले उस ड्राइंग में लगे रहेंगे, और लेकिन वो बीच बीच में आपको लगेगा कि डिस्टर्ब कर रहे हैं, पर वो उतना चलता है। वो आपको दिखाएंगे कि देखो मम्मा मैंने अच्छा ड्राइंग किया है, हाँ बेटा बहुत अच्छा किया है, बट ये बाहर निकल आया है थोड़ा थोड़ा ना, नेक्स्ट टाइम इसको अंदर कर लोगे तो इसको, ये जो लाइन है बॉर्डर लाइन, इसके अंदर ही कलर कर लोगे तो कितना अच्छा होगा। हाँ मम्मा मैं नेक्स्ट टाइम करूँ, हाँ बेटा फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो, ठीक है, ये बोलिए। उससे भी अच्छा, मतलब उससे भी अच्छा नहीं, सबसे अच्छा तो ड्राइंग है, क्योंकि वो अकेले उसमें थोड़ा एंगेज रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा तो देखना ही पड़ेगा। आप लूडो लेकर आइए, लूडो हार्ड कॉपी में, ये फ़ोन वाली लूडो नहीं, लूडो लेकर आइए, उसके साथ लूडो खेलिए। लूडो खेलने से स्पेशली वो जो होता है स्नेक और सांप सीढ़ी खेलने से उसे 100 तक गिनती भी आएगी, और वो चलना भी सीखेगा, उससे उसकी नॉलेज भी बढ़ेगी। आपको उसको टाइम देना ही पड़ेगा। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों को सिखा दीजिए, वो लोग आपस में खेल लेंगे और आप फ्री हो जाएंगे। कैरम दीजिए, मतलब ऐसी चीज़ें दीजिए कि वो इसमें एंगेज हो जाए और उनको बहुत अच्छा लगे। अब मोबाइल से तो थोड़ा कम हो गए। नेक्स्ट, जब भी उन्हें मोबाइल दीजिए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहती कि आप उन्हें फ़ोन मत दीजिए, ज़रूर फ़ोन दीजिए, ठीक है। फ़ोन दीजिए तो आप देखिए कि वो क्या देख रहे हैं। आप उन्हें रामायण दिखाइए, बच्चों की कार्टून की बहुत अच्छी रामायण आती है, हनुमान जी कार्टून एनिमेशन बहुत अच्छा आता है। मेरे बेटे को रामायण के सारे पात्र याद हो चुके हैं, उसे पता है कि सीता मैया को रावण जो है लंका लेके गए थे और श्री हनुमान जी ने उनकी हेल्प की थी। हनुमान जी के कितने सारे उसे नाम याद है। उससे क्या होता है कि जब वो रामायण देखता है, एक तो उसे अच्छी चीज़ें पता चलती है, दूसरी चीज़ जो भगवान राम है वो अपने माता पिता की बहुत आज्ञा का पालन करते हैं, ठीक है। तो वो मुझसे कहता है, कभी कभी मुझे कहता है माताश्री, और उनको मेरे हस्बैंड को पिताश्री कहता है, और वो पुत्र बन जाता है, मुझे पुत्र कहिए माता जी, माताश्री, और वो सारी बातें हम लोगों की मानता है। जो बच्चे देखेंगे, देखिए जॉम्बी हैलोवीन देखेंगे, वो देखता था, जॉम्बी हैलोवीन देखता था, ऐसा नहीं कि नहीं देखता था, तो वो वैसे हो रहा था जॉम्बीज की तरह, हैलोवीन्स की तरह। फिर दिमाग लगा के मैंने कहा नहीं, रामायण इसको दिखाओ, और वो कार्टून में होती है, वो इतने अच्छे से देखता है, उसको इतना एंजॉय करता है, तो नॉलेज गेन कर रहा है, नॉलेज गेन कर रहा है। मुझे नहीं पता कि ज्वालामुखी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मगर उसे पता है, वो बहुत सारे ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें देखता है कि उसे सब कुछ पता है, मुझसे ज़्यादा कुछ चीज़ें उसे पता चल जाती है, वोकेबलरी बहुत अच्छी हो रही है उसकी। दूसरी चीज़, मोबाइल को बिल्कुल बंद मत करिए। मोबाइल की जो कार्टून देख रहे हैं उस पर नज़र रखिए कि वो देख क्या रहे हैं। अपने जो हमारी जो चीज़ें हैं, जो आप दिखाना चाहते हैं, उन्हें पढ़ाना चाहते हैं, वो बताइए। श्रवण कुमार की कहानी दिखाइए। यूट्यूब पे सब कुछ बहुत एनिमेशन में जो है कार्टून वगैरह में देते हैं, और वो बच्चे आजकल बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं। और उसके बाद क्या करिए, उनका अगर उनका इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं तो उनके साथ देखिए, अरे वाह ये क्या हुआ, ये क्या, अरे हनुमान जी ने अपनी पूंछ इतनी लंबी कर ली, आग लग गई, पट्टी बन गई, छोटी कर ली, पूरी लंका जल गई, अरे बाप रे हनुमान जी तो बहुत पावरफुल हैं। फिर क्या हुआ हैप्पी, हनुमान जी ने जाके मम्मा समुद्र में अपनी पूरी आग बुझा ली। तो सीरियसली ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आप लोगों को कि ऐसे उनसे बात कीजिए, और वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, वो बहुत खुश होते हैं कि मतलब उनको देखिए ये तो नहीं पता मोबाइल में क्या देखना है, बट उनको मोबाइल देखने का मन करता है। तो उनके इंटरेस्ट को आप सही दिशा दे दीजिए, और जब आप नहीं चाहते, जब आप बिजी हो तो आप उनको मोबाइल दीजिए, और जब आप फ्री हो, लेकिन आप टाइम फिक्स कर दीजिए कि दिन भर में 2 घंटे मोबाइल देखेगा, और वो भी 45 मिनट करके, आधे आधे घंटे करके या 1 घंटे करके, जो भी। और देखिए आप लोग को लगेगा अरे बाप रे 2 घंटे मोबाइल, नहीं, बच्चे आजकल के पूरा दिन मोबाइल देखते हैं, 4 5 घंटे मोबाइल देखते हैं, तो 2 घंटे कुछ भी नहीं है सीरियसली। और 2 घंटे 1 घंटा कर लीजिए, अगर आप उनके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि मम्मा बिजी है तो हम मोबाइल देख लें, नहीं, मोबाइल तो उनके अंदर, और जब आप उनको एक काम दे दीजिए, जब आप बिजी हो, बेटा ये टेबल साफ कर दो, सोफे पे जितने कपड़े रखे हैं ये ले जाके उस कमरे में रख दो। बेशक आपका थोड़ा सा काम बढ़ेगा, वो जगह पे नहीं रख पाएंगे, लेकिन एक जगह तो रख ही देंगे। सारे अपने टेडी बियर्स लाइन से लगा लो, अपने सारे खिलौने अंदर रख लो, और उनको खिलौने दीजिए, और बिस्तर पे फैला दीजिए खिलौने। ये मत सोचिए कि टॉयज उनके फैला दीजिए, वो फैला के खेलेंगे,
एक बार लगेगा, आप हटा देंगे या बच्चे से खुद हटवाइए कि बेटा हटाओ, आपको बेडशीट वगैरह ठीक करनी पड़ेगी, क्या जाता है। अपने बच्चे के भविष्य से ज़्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं है हमारे लिए, बस पेशेंस हमें रखना है। और जब हम पेशेंस रखेंगे तो बच्चे के अंदर ऑटोमेटिक पेशेंस आएगा, क्योंकि बच्चा सिर्फ हमें ही देख रहा है, हमें ही देख के बढ़ रहा है। अभी वो सोसाइटी में नहीं गया, सोसाइटी के लोगों से इतना नहीं मिल रहा है, अभी तो वो छोटा है, अपने पेरेंट्स को देख रहा है। तो पेरेंट्स जैसा करेंगे, जैसा उसके सामने पेरेंट्स करते दिखेंगे, वो वैसा ही बनेगा, ठीक है। और अब बच्चों को, छोटे बच्चों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे सिखाएं? बिल्कुल सिखाना चाहिए, छोटे से ही सिखाना चाहिए। हम लोगों को पता नहीं था, हमारे पेरेंट्स को पता नहीं था, तो हमें सिखाया नहीं उन्होंने। सबसे पहले तो उनके सबकॉन्शियस को बिल्कुल भी खराब मत कीजिए, नहीं तुम ये नहीं कर सकते, ओफो तुम पैदा हो गए, मैं तो तब से परेशान हो गई हूँ, ये सारी चीज़ें मत बोलिए। उनके सबकॉन्शियस में जाके बैठ जाएगी, ज़िंदगी भर निकालने में फिर आप लोगों को एनएलपी सीखनी पड़ेगी और किसी एनएलपी ट्रेनर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। और वो भी इतना ईजी नहीं है। बड़े होके आप लोगों को दिखेगा कि बच्चा आपसे कटा कटा घूम रहा है, जबकि आप बचपन में आपने कुछ कहा है, बड़े होकर उसके ऊपर फर्क पड़ेगा कि बच्चा आपसे कट रहा है, वो चीज़ें उसे याद है, ठीक है। उसे थैंक यू बोलना सिखाइए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ग्रेटिट्यूड वॉक करिए, उसके साथ बैठ के ग्रेटिट्यूड करिए। उसके पास जितनी चीज़ें, उससे कहिए कि बेटा भगवान ने तुम्हें क्या क्या अच्छा दिया है। तो बोलेगा मम्मा खिलौने, मम्मा पापा कपड़े, अच्छा कपड़े नहीं दिए, कपड़े भी दिए, साइकिल दिए क्या, हाँ थैंक यू बोलो, थैंक यू भगवान जी मुझे इतनी अच्छी साइकिल देने के लिए। उससे तुम्हें क्या मिलता है? मम्मा मुझे साइकिल चला के अच्छा लगता है। हाँ बोल बेटा, पूरा बोलो, थैंक यू भगवान जी मुझे साइकिल देने के लिए, मैं साइकिल चला के कहीं भी अपने घर में घूम लेता हूँ या बाहर घूम लेता हूँ, है ना, खिलौने से मैं खेल लेता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये क्यों भी जरूर लगाइए। और अगर वो क्यूरियोसिटी में आपसे कोई क्यों कर रहा है तो उसका रिप्लाई भी जरूर दीजिए। उसे पॉजिटिव बोलना सिखाइए, उसकी शब्दों पे बहुत ध्यान दीजिए। जैसे आप अपने शब्दों पर ध्यान देते हैं, आप समझिए कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने बच्चे के साथ ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। उसे ग्रेटफुल रहना सिखाइए, थैंक यू बोलना तो सिखाएंगे ही सिखाएंगे। सुबह उठ के बोलिए कि उससे कहिए कि बोलो हाँ, मम्मी पापा के पैर छूना सिखाइए, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी तो पॉजिटिव है। आप लोग अगर उसे आशीर्वाद देंगे तो वो जाहिर सी बात है वो अब बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगा। उसे अच्छे संस्कार सिखाइए, बेटा मम्मा पापा के पैर छुओ, भगवान जी को बोलो थैंक यू भगवान जी मुझे आज का ये खूबसूरत दिन देने के लिए। सिर्फ एक लाइन, थैंक यू भगवान जी मुझे आज का ये ब्यूटीफुल दिन देने के लिए। जब वो रात में सोने जाए तो बोलो थैंक यू भगवान जी मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा रखने के लिए। ये सुबह, ये रात में, ये 3 साल के बच्चे भी बोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और सिखाना कुछ नहीं है आप लोगों को, आपको उसके सामने सुबह उठ के खुद बोलना है। 2-3 बार बोलेंगे, चौथे दिन आप देखेंगे कि वो बोल रहा है। और रात में जब आप उसके साथ सोते हैं तो आप खुद बोलिए थैंक यू भगवान जी आज का मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा बीता, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीसरे चौथे दिन अपने बच्चे को अपने साथ बोलते हंसते हुए बोलता हुआ पाएंगे, सच है ये। उसे खुद से प्यार करना सिखाइए, शीशे में जाके बोला करें आई लव यू शिल्पी, तो आप देखेंगे आपका बच्चा भी ऐसे ऐसे करके बोल रहा है कुछ दिन बाद। और सिर्फ एक लाइन सिखाइए, क्योंकि अभी वो छोटा है, अभी वो उसे बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू अपना नाम लेके। जो भी मैं तो अब ये करती हूँ, मेरा बेटा बिल्कुल 2 कॉपी मेरी करता है मिरर में देख के। जैसे मैं मिरर के सामने खड़ी होंगी, मुझसे पहले आके जल्दी से नीचे आए, छोटा है, आके बोल देगा आई लव यू हैप्पी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और भाग जाता है। तो ये सारी चीज़ें उसे उन्हें सिखाइए, सिर्फ सुबह और शाम की अफर्मेशन। और मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं खुश रहने के लिए पैदा हुआ हूँ। हैप्पी, ऐसे पूछिए अपने बेटे का नाम लेके, बेटा आप क्यों पैदा हुए हो, इस धरती पे आपका बर्थ क्यों हुआ है, क्यों आए हो? तो बोलेगा खुश रहने के लिए, खुश रहने के लिए। यस, खुश रहने के लिए आए हो आप यहाँ पर। ऐसे उससे बोलिए, उसके सब कॉन्शियस में बैठा दीजिए कि वो खुश रहने के लिए आया है। बेटा आपका फ्यूचर कैसा है? मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है मम्मा, सीरियसली आई एम सो हैप्पी। आपका फ्यूचर कैसा है? ब्राइट है। जैसे हम लोग याद नहीं कराते व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? न्यू दिल्ली। आपका फ्यूचर कैसा है? ब्राइट है। आपका बर्थ क्यों हुआ है? खुश रहने के लिए। उन्हें क्वेश्चन आंसर की तरह रटा दीजिए। दिन में जब आप 3-4 बार पूछेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि तुझसे तो याद हो गया। और वो बच्चा है, उसके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला कि मैं खुश रहने के लिए पैदा हूँ। उसे तो पता ही है कि मैं तो खुश रहने के लिए पैदा हूँ। उसको क्या पता क्या होती है परेशानियाँ, क्या होते हैं ये सब चीज़ें, दुनियादारी क्या है, कुछ उसे पता है? उसे कुछ नहीं पता है। तो उसे
कुछ मत बताइए और उसकी पढ़ाई के पीछे मत पड़िए। सिर्फ ये बोलिए कि मेरे बेटे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मेरा बेटा खुश रहने के लिए पैदा हुआ है। और एक चीज़ और सिखाइए उसे, जब भी वो खाना खाए, खाना कोई भी चीज़ खाए तो खाना खाने से पहले हाथ जोड़ के बोले थैंक यू भगवान जी। सिर्फ इतना, थैंक यू भगवान जी, भाई थैंक यू, मुझे ये खाना मिला इसके लिए थैंक यू। ठीक है, खाना खाने से पहले थैंक यू भगवान जी, सुबह उठ के थैंक यू भगवान जी मुझे आज का खूबसूरत दिन देने के लिए, रात सोने से पहले थैंक यू भगवान जी आज का पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा बीता। हमेशा वो पॉजिटिव रहे और उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। कैसा है बेटा तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और हर चीज़ के लिए थैंक यू, थैंक यू, ग्रेटफुल होना सिखाइए। पता है बच्चे बहुत मज़े से, बहुत आसानी से ग्रेटफुल होते हैं। तो होप सो, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मेरा ये वीडियो आप लोगों को बहुत काम आएगा, क्योंकि मैं सीरियसली बोल रही हूँ। जो मैंने अपने बेटे के साथ किया है और मेरे बेटे में गजब का चेंज आया है, गजब का चेंज आया है। मुझे उसे डांटना नहीं पड़ता, मुझे उसे मारना नहीं पड़ता, वो सब कुछ मम्मा मैं ये कर लूँ, हर चीज़ पूछ पूछ के करता है, हर चीज़ पूछ के मुझसे करता है। और मुझसे, हाँ, और वो मुझे एक चीज़ और भी कहते हैं, मम्मा आप सबसे अच्छी हैं, सबसे। आई डोंट नो क्यों करता है, हो सकता है मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती हूँ, तो मैं पलट के कहती हूँ हाँ बेटा आप भी सबसे अच्छे हैं और पूरी दुनिया बहुत अच्छी है। तो आप लोग फॉलो करवाइए अपने बच्चों को, साथ में खुद भी फॉलो करिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की का आनंद उठाइए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करिए, चीज़ें मैनिफेस्ट करिए, लाइफ ब्यूटीफुल बनाइए। दूसरी चीज़, 2 मिनट से आप अपने बच्चे को मेडिटेशन भी स्टार्ट करवा सकते हैं। 2 मिनट से उसे बैठाइए आंख बंद करके और मन में बुलवाइए थैंक यू भगवान जी, सिर्फ थैंक यू मेडिटेशन और कुछ भी नहीं। थैंक यू भगवान जी, थैंक, हो सकता है वो लिपसिंग करे, कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। तो प्लीज़ 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 मम्मीज़ एंड डैडीज़ जो भी है, इस वीडियो को ज़रूर अपने बच्चों से फॉलो करवाइए और साथ में खुद भी फॉलो करिए, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने बेटे के अंदर बहुत अमेजिंग सा चेंज देखेंगे बच्चों के अंदर। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत खुश रहिए, बहुत खुश रखिए, बहुत खुश रहिए, क्योंकि हम सबका बर्थ इस धरती पर खुश रहने के लिए हुआ है और वो परम पिता परमेश्वर हम लोगों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।